Hello students, today we are going to learn about a rational number. It means how to represent a rational number on number line. जैसा कि हम लोग पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि नंबर लाइन क्या होता है. आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा. तो अब इस नंबर लाइन पे हम लोग अभी तक देख रहे थे क्या, सिर्फ इंटीजर्स को यानी कि विदाउट रेशनल वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हुए. ठीक है, जैसे नंबर लाइन क्या होता है एक्चुअली सबको पता है, बट जैसे नंबर लाइन सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं 0. इसके राइट साइड में इट मींस इस डायरेक्शन में जाएंगे सेम यूनिट्स को अगर हम डिवाइड करते हुए जाएं तो ये +1 +2 +3 डॉट डॉट एंडलेसली होता है. ठीक है, उसी तरह लेफ्ट साइड में इसका क्या होता है -1 -2 एंड डॉट 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 एंडलेसली. ठीक है, तो इसी चीजों को अगर मैं बोलूं कि अगर इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नंबर लाइन है इसके बारे में सभी लोगों को पता होगा. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम लोग आज ये कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. रियल लाइन भी लिखता है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नंबर लाइन और रियल लाइन एक ही है. ठीक है, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज हमारे सामने है एक रेशनल नंबर 5/4. ठीक है, क्या है 5/4. इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि हम अपने लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, राइट. और ये लाइन जो होती है ना बोथ साइड एंडलेसली होते हैं, यानी कि कोई इसकी सीमा नहीं है, ये अनंत तक जा सकती है, इस साइड में भी और इस साइड में भी. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अभी इसे सेट करेंगे. देखिए 5/4 इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको डिवाइड कर, पहले तो इसे हम किस फॉर्म में कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में. क्योंकि देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है. तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे. जब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे. या फिर अदर वे से हम कहें तो अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो उसे हम होल और फ्रैक्शन वाले पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. कैसे करेंगे वो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 5 बड़ा है तो 5 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, राइट. तो कितने टाइम में, 1 टाइम में 4 आया और ये 1 आ गया. इट मींस क्या कह सकते हैं, 1 होल 1/4, राइट. यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा इस पे रिप्रेजेंट करने में, राइट. समझ में आ रहा है. तो ये क्या है 1 होल 1/4 और इसी को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया इसी माध्यम से. ठीक है, तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 होल 1/4. ठीक है, क्या है 1 होल 1/4 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए यहाँ पर जैसे ये 0 हो गया तो 0 से सेम डिस्टेंस पे हम यूनिट को डिवाइड कर लेंगे, राइट. सेम डिस्टेंस पे सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया, इतना ही डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ कर लेंगे, इतना ही डिस्टेंस हम नेक्स्ट भी कर लेंगे और ऐसे ही अगर नंबर और भी रहा तो हम दूर तक कर लेंगे. बट मुझे लगता है यहाँ से हो जाएगा. तो देखिए एक्चुअली हमें ये कहाँ तक है, यहाँ पर राइट साइड में जाते हैं तो ये +1 आता है, ये +2 आता है, ये +3 आता है. अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 होल 1/4. तो अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली है क्या, ये 1 होल 1/4 क्या है, 1 + 1/4. ये इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम. जैसे देखिए अगर हम इसको एलसीएम लेकर के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम में 4 + 1 यानी कि 5/4 ही तो आ रहा है. तो इसका मतलब बीच में क्या है, प्लस है. तो देखिए कह रहा है कि 1 तक तो यानी कि 1 यूनिट तक तो पूरा जा रहा है, उसके बाद 1/4 पार्ट और उसमें जाना है. देखिए यहाँ पर क्या है, 1 तक तो पूरा जा रहा है, उसके बाद 1/4 यानी कि 1/4 अभी और आगे जाना है. तो देखिए 1 यूनिट तक तो हम पूरा आ जा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद दूसरे यूनिट में जाना है, किसमें, दूसरे यूनिट में. तो हम दूसरे, क्योंकि होल एक तो पूरा कंप्लीटली आ रहा है और दूसरे यूनिट का हमें 1/4 पार्ट को लिखना है. तो देखिए जो दूसरा यूनिट है ना इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे दिया है ना 4, यानी कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. तो ये 1 2 3 एंड 1 4, राइट.
तो ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो देखिए इसको हम सेट कैसे करेंगे, तो इसका फोर्थ पार्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर जो 1 है ना, ये 1 है ना, यही इसका क्या है, मेन पॉइंट है। यानी कि 1/4 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। ये 1/4 हो गया। और टोटल को देख लें तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 होल 1/4, या फिर हम कह सकते हैं 5/4, राइट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं है, करना क्या है, यहाँ पे नंबर लाइन आपको हमेशा यानी कि बचपन से ही पता है। बचपन से कहने का मतलब कि क्लास 3-4 से आप पढ़ते आए होंगे नंबर लाइन। उसी नंबर लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उसको लिखा। उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन था 5/4, ठीक है। तो 5/4 जो था वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, तो हमने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया बाय डिवीजन रूल से, राइट। उसके बाद हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया 1 होल 1/4। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने सभी को अलग अलग एक सेम डिस्टेंस पे यूनिट में इसको डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ से 1 डिस्टेंस, वहां से यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड यूनिट, और उसके बाद थर्ड। तो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 1 होल का मतलब कंप्लीटली यहाँ तक आप जाइए, उससे और आगे 1/4, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया क्या 1 + 1/4, तो देखिए 1 तक तो हमने कंप्लीटली आया, राइट। और दूसरा सेकेंड पार्ट में भी हमें 1/4 जाना है, तो 1/4 हमें यहाँ आना है, राइट। तो हमने यहाँ आया तो देखा कि हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है, 5/4, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि 4/5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, 4/5, तो ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सेंस कि हमें होल के पार्ट में इसको नहीं डिवाइड करना है, होल के पार्ट में इसको डिवाइड नहीं, क्योंकि जब इसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तभी हम होल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको भी बहुत सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट ले लिया 0, ठीक है। हमने यूनिट्स में इसको डिवाइड कर लिया, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3, और ऐसे ही अगर मुझे नीड होती और हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया 4/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4/5 दिया है, होल में कुछ नहीं है। इट मींस अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4/5 से, तो देखिए बहुत छोटे से लॉजिक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक इसमें छुपा हुआ है। एक्चुअली इसमें 1 तक भी नहीं जाना है, एक ही में, यानी कि उसी के 4/5 पार्ट को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे, देखिए जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट होगा ना, ठीक है, कितने टाइम में, 8, 0.8, यानी कि क्या आ जाएगा, आ रहा है, यानी कि 1 तक भी, यानी कि 1 तक को हमें क्रॉस नहीं करना है, 1 में ही है, यानी कि इसका आंसर इसी में छुपा है, राइट। हमें इसी यूनिट में हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो जो डिनोमिनेटर रहता है ना, उतने इक्वल पार्ट्स में हम यूनिट को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो कितना है इसका डिनोमिनेटर, 5 है, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, राइट। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फर्स्ट यूनिट को, क्योंकि एक यूनिट से ज्यादा तक जाना नहीं है। अगर यही होता 1 होल 4/5, तो हम उसको दूसरे तरीके से यहां तक तो पूरा जाते, और ये जो 4/5 है दूसरे में देखते, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्या है, सिर्फ 4/5, यानी कि 1 तक हमें क्रॉस नहीं करना है। तो अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया है। अब देखिए 4/5, यानी कि इसका जो 4 हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4, राइट। ये हो गया इसका मेन, ये हो जाएगा 4/5। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो नंबर लाइन को हम लोग आराम से शो कर सकते हैं, कोई भी रहे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, और हाँ निगेटिव भी हो सकता है। अगर -4/5 को अगर हम शो करें, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाला आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने से खुद से कोई नंबर लिखिएगा और उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिएगा, राइट। तो बहुत आसान है, अगर जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। मैं एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा 5/3, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एंड दूसरा है 3/4,
तो ये दो नंबर को आप जरूर करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा आराम से। हाँ, अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं। कुछ नहीं, नेगेटिव में जिस तरह से हमने पॉजिटिव में राइट साइड गया उसी तरह से नेगेटिव में लेफ्ट साइड आएंगे, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम वही रूल रहेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर पूरा देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी मैंने एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसको 2-3 बार तो देखिए, या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3 बार पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आ पाती, तो हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसके लिए तो हम लोग हैं ही। फिर भी चलिए देखते हैं नेगेटिव वाला पार्ट। जैसे अगर -5/, चलिए -4 कर लेते हैं। -4/5 को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, राइट, और नेगेटिव को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। कहीं भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं, वो 0 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए, ये हमें निगेटिव पार्ट्स को शो करना है इसमें, तो हम इसके निगेटिव पार्ट्स को भी उसी तरह सेम डिस्टेंस पे एक यूनिट डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, जितना यूनिट करना है कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना ध्यान देना है कि यह है निगेटिव वाला पार्ट। क्या है ये? निगेटिव वाला पार्ट है, राइट। तो कुछ नहीं है, बस वही है। देखिएगा अभी मैं कैसे बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अब हमने बताया था वहां पर, देखिए इसको भी अगर देखें तो ये होल वाले पार्ट में नहीं जा पाएगा, यानी कि 1 वाला में ही इसका आंसर है। कहने का मतलब है कि कितना है डिनोमिनेटर 5, तो यहाँ से हमें फर्स्ट वाले में ही इसका आंसर है। तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड ये वाला 5, राइट, हो गया। देखिए निगेटिव वाला निगेटिव साइड में जा रहा है, वही रूल है मैंने बताया ना। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें इसका फोर्थ वन, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ना, यही पॉइंट क्या है, -4/5। आ रही बात समझ में? यही वाला पार्ट क्या है, -4/5। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन का, ठीक है, -4/5। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो, अगर सपोज मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, क्या था वो, 5/4, ठीक है, 5/4। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो 5/4 को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर 5/4 को नंबर लाइन पे शो करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम होल वाले में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1/4 आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको ऐड कर लूं तो कितना आएगा, 5/4। तो हमने इसको किस फॉर्म में कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखिए एक्चुअली इसमें जो प्लस होता है ना, तो बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, बट फिर भी कंफ्यूज करेगा आपको। मैं लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहीं तक अभी तक देखिए कि क्या है, ठीक है। तो देखिए होल क्या है, 1, यानी कि 1 यूनिट तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, वही वाला रूल। नेगेटिव में 1 यूनिट तक तो आ जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद और -1/4, यानी कि ये आ जाएगा दूसरे यूनिट में, यानी कि -2 वाले यूनिट में। तो अब इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -2 वाले यूनिट्स को। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना दिया है, 4, तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। बहुत आसान है, बहुत आसान है रिप्रेजेंट करना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1 वाला पार्ट, तो ये देखिए 1 वाला पार्ट ये है, तो ये पॉइंट क्या है इसका, -5/4, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं
-1 एंड -1/4। अब ये कहां से आ गया माइनस माइनस करके, तो इसी को मैं यहाँ पे बताने से अवॉइड कर दिया, एक्चुअली आप कंफ्यूज जाते। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस, और हमने देखा था होल वाले पार्ट्स के बीच में क्या होता है, प्लस होता है 1/4, राइट। और जब ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है -1, और ये माइनस एंटर करता है तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है 1/4, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में करते हैं तो -5/4 आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। 4 अगर हम इसका एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा, -4 एंड ये -1, तो कितना हो जाएगा -4 -1 -5/4, आ गया ना भाई। तो कहने का मतलब है कि कंफ्यूज नहीं होना है, बस जिस तरह से हम राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करते थे उसी तरह से लेफ्ट यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में हमें जाना है इसमें, ठीक है। तो सिंबल से हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर यदि मैं बोलूं कि पॉइंट्स वाले को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन दे दे 7, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं 2.5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल सा चीज है, इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेंगे और उसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। वही चीज है जो रेशनल नंबर में हम लोग करते थे। अगर मैं इसको बोलूं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कैसे करेंगे, तो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। 2.5 पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और 10 का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये चेंज होकर के हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 10, राइट। तो 10 हो गया। अब देखिए 5 से इसको कट कर देंगे तो 2 टाइम में हो जाएगा, 5 से इसको कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या आ गया, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 5/2। रेशनल नंबर क्या आ गया, 5/2। वी नो वेरी वेल दैट हाउ टू रिप्रेजेंट इट। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में और 1 यानी कि 2 होल 1/2 आएगा। जैसे 2 2 जा 4 and 1 5/2। अब इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, राइट, जैसा कि मैंने बताया था। तो कोई पॉइंट ले लेते हैं 0 और सेम डिस्टेंस पे यूनिट को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए पहले तो ये देखिए कि पॉजिटिव वाला यानी कि प्लस वाला है, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ पे 2 होल 1/2 है, तो कहने का मतलब है 2 तक तो कंप्लीटली होल यानी कि गया है। अब प्लस जो ये पार्ट है ना, ये तीसरे वाले का इतना पार्ट हमें शो करना है और वही हो जाएगा टोटल 5/2, या फिर कह सकते हैं 2.5 का नंबर लाइन पे। तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करें, 2 तक तो कंप्लीटली आ जाएगा, तीसरे वाले में हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट कौन है, 1 and 1 2, राइट। तो इसका 1 देखिए जितना ऊपर वाला होता है उतने ही काउंट करके उसी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं। तो ये 1 जो ये वाला पॉइंट है ना, यही क्या है, यही है आपका 2 होल 1/2 कहिए, या फिर 5/2 कहिए, या फिर 2.5 कहिए, ठीक है। सभी के सभी इसी पॉइंट को कहेंगे। आ रही बात समझ में ना? तो टेंशन नहीं लेना है, पॉइंट वाले को हम चेंज करने हैं रेशनल के फॉर्म में, और रेशनल के फॉर्म में हम अच्छे से निकालने जानते हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर दे दे क्वेश्चन, सपोज आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ 1.4 वीडियो को पॉज करके अभी चेक कर लीजिए। 1.4 को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे चेंज करना है क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 1.4 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में कर लिए, और हमें पता है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट की तरह करके पॉइंट खत्म हो जाएगा, और इसी तरह 10 इससे भी कर लेंगे तो ये कितना चेंज होकर के आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 5, राइट। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे, सॉरी 10 आ जाएगा 10, तो 2 से अगर इसको कट कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 2 से इसको कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो देखिए हमारे फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गया, 7/5।
अब उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके उसके बाद रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन। तो मुझे लगता है कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो साइन पे बनाने वाला हूँ, यानी कि चिन्ह पे बनाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी -40 एंड +30 अगर कोई बोल देता है तो कितने लोग कंफ्यूज हो आते हैं। तो -40 +30 इसका मतलब आंसर तो आएगा -10, लेकिन लोग क्या बता देते हैं 10। ठीक है, तो चिन्ह का ज्ञान आने वाले जो मेरी नई वीडियो आने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सपोज यहाँ पे अगर -40 इंटू +40, यानी कि प्लस तो लिखा नहीं जाता है अक्सर, तो 30 रहे तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, -1200, लेकिन लोग इस माइनस को भूल जाते हैं, मिस्टेक से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ या फिर -4 इंटू -4 आएगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें होती है, साइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आने वाली वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, सो प्लीज उसको मिस मत करिएगा और उसको अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मैथ में हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं, मैथ पहला रूल। ठीक है, मैथ हुआ, ग्रामर हुआ, ये सब कुछ पार्ट्स हैं जिनको समझना और प्रैक्टिस करने की नीड होती है। जैसे बॉडी के लिए जिम जाते हैं ना हम लोग, तो बॉडी के लिए जिम जाते हैं तो क्या होता है, रेगुलरिटी होनी चाहिए और डाइट मिलनी चाहिए, अच्छे से खाना मिलना चाहिए। उसी तरह से ये भी क्या है, एक तरह का जिम ही हम लोग करते हैं, माइंड का एक्सरसाइज, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। ये 9th का हमें लगता है दूसरा वीडियो है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। एक्चुअली मैं बीच में कुछ ब्रेक कर लिया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो 9th और 10th की वीडियो मिलेगी, उसके बाद BTC और क्लास 6 की भी वीडियो मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।